हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हमने कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया को किया था। अभी इस वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो एक सिलेंडर मैंने कंसीडर किया, उसी सिलेंडर के अंदर में सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस, ठीक है, सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस का मैंने कोन उसके अंदर इंसर्ट किया। सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस का कोन मैंने इंसर्ट किया। देखो इसको प्रूव करने का जो तरीका है वो 12th क्लास में यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन होता है, तो इसलिए इसको हम अभी तुम लोग के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो पैटर्न ये है, एक जनरल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पैटर्न ये है कि एक सिलेंडर के अंदर में उसमें तुम वाटर उसको फिल कर लो, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल करके भर लो, उसका वॉल्यूम निकाल लो कितना होगा, ठीक है। अब उसी सेम हाइट और सेम बेस रेडियस का अगर मैंने कोन लिया तो टोटल जो वॉल्यूम जो सिलेंडर का था उसका 1/3 पार्ट एक कोन के अंदर में आता है, ठीक है। कैसे? देखो एक कोन ये हो गया, 3D फिगर है ये, एक कोन ये हो गया, दूसरा कोन इधर हो गया, तीसरा कोन इधर हो गया, टोटल 3 कोन बन रहे हैं। यहाँ पर तुमको लग रहा होगा रेडियस रेडियस चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 3D फिगर पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो टोटल 3 कोन इसके अंदर आते हैं। जैसे एक बेस रेडियस इधर आ गया, दूसरा बेस रेडियस उधर से आ जाएगा, तीसरा इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 कोन हमारे पास टोटल बन रहे हैं एक सिलेंडर के अंदर में। तो मतलब वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू दिया हुआ है 1570, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570, 1/3 पाई की जगह अपने को लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 1570, आर स्क्वायर इक्वल टू एच की जगह यहां दिया हुआ 15, तो 3 5 15, ये बना 1570 अपॉन 5 इंटू 3.14। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर आ गया 100, ये हो गया 5 टाइम्स 5 5 कट गया, मीन्स आर इक्वल टू बन गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन था, मतलब वॉल्यूम और हाइट गिवन थी, रेडियस निकालना था, पाई 3.14 यहाँ पे गिवन था, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट, द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट आर इन द रेशियो 4/5। मतलब गिवन क्या है हमारे पास गिवन है R1/R2 इक्वल टू 4/5 एंड दोनों का हाइट जो है वो भी कांस्टेंट है। तो V1/V2 की वैल्यू हमने निकालनी है। यहां पे हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर अपॉन H, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H, 1/3 कट गया, पाई कट गया, H भी कट गया, तो क्या बना, दिस इक्वल टू R1/R2 होल स्क्वायर, ठीक है, मीन्स 4/5 होल स्क्वायर। तो देयरफॉर
V1 अपॉन V2 इक्वल टू 16 अपॉन 25, ठीक है। V1 अपॉन V2 इक्वल टू 16 अपॉन 25, ठीक है। तो देखो दो क्वेश्चन हो गए हमारे। पहला था हाइट ऑफ कोन दिया हुआ था, वॉल्यूम हमारे पास गिवन था, बेस निकालना था, फॉर्मूला लगा लिया। दूसरे वाले में R1 अपॉन R2 दिया हुआ था 4/5, रेशियो R1 अपॉन R2 4/5 था, हाइट दोनों में कांस्टेंट थी, ठीक है। तो V1 अपॉन V2 निकालना था, नॉर्मल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके हमने अपना आंसर निकाल लिया 16 अपॉन 25, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है एच सी एंड वी, ये दिया हुआ है, मतलब हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है। एंड ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एच सी एंड वी, मतलब सी का मतलब हो गया पाई आर एल, मतलब पाई आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो LHS को कंसीडर करते हैं 3 पाई वी एच क्यूब सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर, तो बन जाएगा 3 पाई v का मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू एच क्यूब माइनस c स्क्वायर h स्क्वायर, मतलब पाई r रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर, 9 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 कट गया, यहाँ पर स्क्वायर करके 9 कट जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसको ठीक से लिखते हैं। ये हमारे पास बन गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, पहला हो गया, माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वाला टर्म हो गया। थर्ड हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब जितने टर्म कॉमन ले सकते हैं उसको हम कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सभी जगह कॉमन। तो पहले वाली जगह में आ गया एच स्क्वायर माइनस सेकेंड में बन गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस थर्ड वाले में हो गया आर स्क्वायर। देखो सारे टर्म जो होंगे हमारे कैंसिल हो गए, मतलब आंसर क्या बन गया, हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखना, यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, मतलब पाई आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। क्या प्रूव करना था, 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज इसमें मैंने रख दिया। कॉमन हमने क्या लिया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म हमारे कैंसिल आउट हो गए, हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है।
तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, द रेशियो ऑफ TSA एंड CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 3/2। मतलब गिवन क्या है, एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, TSA अपॉन CSA दिस इक्वल टू दिया 3/2। TSA का फॉर्मूला होता है पाई r प्लस l डिवाइडेड बाय CSA पाई आर एल इक्वल टू 3/2। पाई आर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2r प्लस 2l इक्वल टू 3l। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, हमारे पास कंडीशन हो गई l इक्वल टू 2r। ठीक है, हमारे पास कंडीशन हो गई l इक्वल टू 2r। अब अभी वैल्यू क्या दी हुई है, हाइट दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब कंडीशन क्या होगा, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो मतलब 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, यही बन गया 6 स्क्वायर। तो मतलब क्या बना, 3r स्क्वायर इक्वल टू 36, 3r स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब r स्क्वायर इक्वल टू बन गया 12। बस इसका रूट निकालने की हमको जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी वॉल्यूम निकालना उसमें r स्क्वायर यूज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बन जाएगा हमारा तो सारी वैल्यूज हम रख रहे हैं, हमारे पास हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 और इंटू एच का मतलब हो गया 6। तो 3 2 6 मतलब 24 इंटू 12/7 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी आप लोग इसको कैलकुलेट करके अब अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस ऑफ इट्स बेस एज 1.2 सेंटीमीटर। मतलब पहले एक कोन था, उसको क्या किया, उसको मेल्ट करके एक दूसरा कोन बनाया है जिसका बेस दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस। तो उस दूसरे वाले कोन का वॉल्यूम क्या होगा ये हमको, उसका हाइट क्या होगा ये हमने निकालना है। ठीक है, तो मतलब कंडीशन क्या क्या है, H1 इक्वल टू 3.6, R1 इक्वल टू 1.6, फिर R2 इक्वल टू 1.2, H2 हमने निकालना है। पहले वाले कोन को मेल्ट करके दूसरा कोन बनाया, मींस वॉल्यूम के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। V1 हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, V2 हो गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2।
कंडीशन क्या है, V1 इक्वल टू V2 मतलब 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 1/3 पाई तो कट गया, वैल्यू किसकी चाहिए, H2 की, तो मतलब H2 इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू H1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6, H1 का मतलब 3.6 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर मतलब 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, ये पॉइंट इसके कैंसिल हो गए। 3.6 को मैं हटाऊंगा तो नीचे आ गया 10। ठीक है, 12 3 3 4 4 4। ठीक है, तो 16 4 64 डिवाइडेड बाय 10 मतलब H2 इक्वल टू हो गया 6.4 सेंटीमीटर। देखो एक बार फिर से देख लो, एक कोन है उसको मेल्ट किया, दूसरा कोन बनाया। ठीक है, दोनों का रेडियस वगैरह सब चेंज था। पहले का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे का हो गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। मैंने दोनों को कंपेयर किया, दूसरे वाले कोन का हाइट निकालना था, तो H2 बन गया R1 स्क्वायर इंटू H1 अपॉन R2 स्क्वायर। सारे वैल्यूज पुट कर दिया तो मतलब H2 इक्वल टू हो गया 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, राइट ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब किसके अबाउट मूव कर रहा है, ये हमारा बन गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 10, ये बना 8 और ये बना 6। बात यहाँ समझने की ये है, क्योंकि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू 8 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, मतलब कैसा मूव कर रहा है, ये इस टाइप से मूव करेगा। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, क्या होगा, रिवॉल्व करने से ये हमारा एक कोन फॉर्म होगा। ठीक है, तो कोन फॉर्म होने पर उस कोन की हाइट क्या हो गई, उस कोन की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस हमारा बन गया 6 सेंटीमीटर, मतलब ये ऐसा रिवॉल्व हो रहा है, ये हमारा कोन फॉर्म हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो मतलब H इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर, R इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर, L इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। तो मतलब वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो मतलब 1/3 इंटू 22/7 R स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू H, ये हो गया वॉल्यूम। ट्वेंटी टू इंटू 96 अपॉन, ठीक है, 22 इंटू 96 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। एंड CA से हमारा बन जाएगा पाई R L
तो मतलब 22/7 इंटू 6 और इंटू 10। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को आप कैलकुलेट करके अपने आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये भी अब बन गया CSA मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोन का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फीयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्फीयर। ठीक है, स्फीयर। अब देखो स्फीयर का CSA और TSA दोनों सेम हो जाता है। स्फीयर मतलब बॉल सभी के पास रहता है, ये तो 2D में सर्कल बनेगा, अदरवाइज स्फीयर बन जाएगा। तो इसमें CSA इक्वल टू TSA इक्वल टू होता है 4πr²। ठीक है, एंड इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³। स्फीयर के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसमें है, वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हाफ स्फीयर। इसमें CSA और TSA इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, तो CSA क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया था, पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया था 4πr², तो इसका हाफ हो गया 2πr²। ये हो गया CSA। नेक्स्ट अगर मैं इसका TSA करूंगा तो TSA में क्या होगा 2πr² प्लस πr², मतलब ये बन गया 3πr²। ठीक है, CSA TSA। एंड थर्ड हो गया फॉर्मूला इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका है 4/3πr³, उसमें हेमिस्फीयर मतलब उसका हाफ हो गया, तो ये बन जाएगा 2/3πr³। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे टोटल जो टॉपिक्स थे इतने ही थे, स्फीयर हेमिस्फीयर। ठीक है, स्फीयर मतलब सबसे पहला क्या है क्यूबॉइड, उसके बाद क्यूब, उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर के बाद कोन, कोन के बाद स्फीयर एंड देन हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। Find the CSA and TSA of hemisphere of radius 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो मतलब CSA क्या बनेगा, CSA होगा 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा, तो मतलब 44 इंटू 28, तो हमारे पास बन जाएगा 44 इंटू 28 इंटू मल्टीप्लाई करके देख लो तो बन जाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा TSA। TSA का मतलब क्या हो गया 3πr², मतलब 3 इंटू 22/7 इंटू क्या बना 14 इंटू 40, तो बना 7 2 जा, तो बना 66 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाकी कैलकुलेशन करके आप देख लेना। अब देखो, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 14 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हॉलो हेमिस्फेयर है, मतलब कैसा होगा, एक हेमिस्फेयर, उसके बाहर से एक और, ऐसा हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो है, इंटरनल का डायमीटर मतलब इंटरनल का रेडियस, उसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं, वो हो गया 7 सेंटीमीटर। एंड जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसका रेडियस हो गया 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, उसको सिल्वर प्लेटिंग करनी है। मतलब क्या होगा, बाहर से भी होगा, अंदर से भी होगा। एक नॉर्मल तुम चांदी का कटोरा मान लो दिमाग में, ठीक है, उसमें क्या होगा, अंदर से भी पूरी सिल्वर कोटिंग होती है, बाहर से भी होगा, और ऊपर में जो एज बनेगा उसमें भी होगा। तो मतलब हमने क्या करना होगा, आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ एज, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर सीएसी क्या बनेगा, आउटर सीएसी बनेगा 2πr², तो बना 2πr²। मतलब चलो वैल्यू हम एक साथ रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इनर सीएसी, ये बना 2πr²। एरिया ऑफ एज मतलब आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, मतलब πr² माइनस r²। ठीक है, πr² माइनस r²। तो अपने को क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाउल। ठीक है, कंसेप्ट तो आ गया दिमाग में। Therefore, TSA of vessel या बाउल, जो भी समझ लो, ये बन गया हमारा 2πr² प्लस 2πr² प्लस πr² माइनस r²। तो सभी जगह से पाई कॉमन आ गया, यहां पे हो गया 2r² प्लस r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, तो बना पाई 3r² प्लस स्मॉल r²। अब यहां पर सबकी वैल्यू को रख दो, तो बन गया 22/7 इंटू 3r², मतलब 3 इंटू 35/2 इंटू 35/2 प्लस r²। ठीक है, r कितना है 7, तो 7 इंटू 7। ठीक है, इसमें से भी और कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 35 से चला जाएगा, तो क्या बचा 3 इंटू 5 इंटू 5/2 प्लस 1। ठीक है, यहां पर एक 7 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन गया 22 इंटू 7, यहाँ पे नीचे हो गया 2, 25 3 75 प्लस 1, 2 से चला गया 11, तो बन गया 11 इंटू 7 इंटू 76, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब कॉस्ट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.50 रुपीज।
तो टोटल कॉस्ट क्या होगा 11 इंटू 7 इंटू 76 इंटू 0.5 मतलब 11 इंटू 7 इंटू 76 1/2 2 से चला गया 38 तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 38। ठीक है, तो ये हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। टी ए से हो गया 2πr² प्लस 2πr² प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब आउटर सी ए से प्लस इनर सी ए से एंड प्लस एरिया ऑफ एच। तो बना हमारे पास 2r² पाई कॉमन लिया प्लस 2r² प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो बना 3r² प्लस आर स्क्वायर तो 3 इंटू 35/2 अच्छा सर यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 25 यहाँ 4 हो गया। ठीक है, तो बना 75 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 75 प्लस 4 मतलब ये भी हमारा हो गया 2 तो बना 11 इंटू 7 इंटू 79/2 तो कॉस्ट हमारा हो गया 11 इंटू 7 इंटू 79/2 इंटू 0.50 मतलब 11 7 79 1/2 अपॉन 2 तो हमारे पास टोटल आंसर हो गया 1520.75 ये हो गया इतने। ठीक है, 1520.75। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, मतलब बाउल था या वेसल था उसमें क्या था हॉलो था मतलब अंदर से जैसे नॉर्मल जो घर में कटोरा होता है वही है। हॉलो हेमिस्फेयर है क्योंकि हॉलो रहने से ही उसका कुछ काम हो पाएगा। तो उस केस में क्या हो गया आउटर सीए से इनर सीए से और ऊपर जो हमारे पास जो सर्कल बन रहा है रिंग शेप जो आ रहा है ये एज आ रहा है उसका एरिया निकाला एंड उसको 1/2 से या 0.50 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में दिया है अ हेमिस्फेरिकल डोम ओपन एट द बेस। जैसे तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग में या यूनिवर्सिटीज में देखा होगा ऊपर में एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है बस उसी को डोम कहते हैं। ठीक है, इज मेड फ्रॉम फाइबर शीट उसको फाइबर शीट से बनाया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द डोम इज 80 सेंटीमीटर मतलब रेडियस इक्वल टू हो गया 80/2 मीन्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया 13/170 of sheet actually used was wasted in making the dome। ठीक है, इतना उसका वेस्ट हो गया। Then find the cost of sheet। तो सबसे पहला काम होगा इसका सरफेस एरिया CA से निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें एच से तो कोई मतलब नहीं है फाइबर से बन रहा है। ठीक है, तो बन जाएगा हमारे पास CA से ऑफ डोम ये बन गया 2πr² मतलब 2 इंटू अच्छा पाई यहाँ पे लेना है 3.14 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो गई 10048 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 13/170 हमारा शीट का 13/170 शीट का वेस्ट हो गया तो मतलब let total area of sheet equal to x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शीट यूज्ड क्या बन गया x माइनस इतना तो वेस्ट हो गया
13x अपॉन 170, ठीक है। तो मतलब क्या बन गया, तो हमारा हो गया 170x माइनस 13x अपॉन 170, ठीक है। ये हो गया टोटल शीट यूज्ड, तो मतलब कितना बना 157x अपॉन 170, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल होगा, ये CSA के इक्वल होगा, तो मतलब 150 CSA ऑफ डोम इक्वल टू शीट यूज्ड, ठीक है। तो बन गया 157x अपॉन 170 इक्वल टू 10048, ठीक है। तो इसके हिसाब से बन जाएगा x इक्वल टू हो गया 10048 इंटू 170 अपॉन 157, ठीक है। तो क्या बनेगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ शीट कितना दिया हुआ था 0.35 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बन जाएगा 10048 इंटू 170 अपॉन 157 इंटू 35 अपॉन 100, ठीक है। तो दिस इक्वल टू बन जाएगा तो दिस इक्वल टू हो गया 3808, मतलब ये बन गया ₹3808, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3808 रुपीज, ये हो गई इसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 2 एक्सरसाइजेस कर लिया, ठीक है। आप लोगों को 1 बाय 1 एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।